Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसाद। आज दिन 6 अप्रैल है, मंगलवार है, अप्रैल के 6 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम हाईवे खुरुंतमारत के एखनार फेसबुक पर एक फिल्म रखा जिसमें दिखाई देता है कि एक विषय उनके दुकान के द्वारे आकर के रुका। एक आदमी ऑटो में से निकलकर और दुकान के द्वारे पर लगे पेशाब करें। एक खनार का बहुत गुस्सा लगा, बोले ये वीजरेकन के और जगह ना मिला था पेशाब करने के खातिर। एक खनार हाईवे Groentemarkt is woedend wilplasser voor zijn deur. Volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रमाधीन अपना मिनिस्ट्री की दिलखासी के साथ बोवन सूरीनाम और तपन होनी खबूत में देखने के लिए गए थे। मार्च के 5 और 6 तारीख को वहाँ की जनता के ख्वाहिश था कि मिनिस्टर अमर रमाधीन ग्रामान से आकर के मिले। मिनिस्ट्री फॉर volksgezondheid के डायरेक्टर राकेश जाधर सुकुल असिंदे होपो में ग्रामान को समझाया कि कोविड-19 बीमारी कितना खतरनाक है और किस कारण वैक्सीनेट की जाती है, और भी बताया है कि दर्द खौफ कोरोना छूत की बीमारी आने वाला है। मेडिसिन सेंडिंग के डायरेक्टर हरमायंती के साथ ये दिल खासी जनता को तो घूम घूम करके बताए हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है और अभी वैक्सीनेट करना जरूरी है ये बीमारी से बचने के खातिर। सोमवार अप्रैल के 5 तारीख को tweede Pasen के दिन सूरीनाम के कैन इलाका से 4 बरस से लेकर 11 बरस के 60 लड़कन प्रेसिडेंटियल पैलेस में गए थे, जहां फर्स्ट लेडी मलीसा सीनाचरी सब लड़कन के साथ अख्तर बालकन पर खेल तमाशा करवाया, खाना पीना के साथ मिठाई खिलवाया और उसके बाद सब के सब अपना अपना ठिकाना वापस लौट गए हैं। First Lady Melissa Sinacheri heeft in verband met Pasen een leuke paasactiviteit gehad met 60 kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 11 jaar. Volksgezondheid के मिनिस्ट्री persbericht में बताया है कि द ब्राजीलियंस ब्रिट्स और Zuid-Afrikaanse कोरोना वेरिएंट सूरीनाम में पहुंच गया है। बिहान जब बुधवार है तो सरकार ने बताएगा कि कौन किस्म के कोरोना मातृकलन का इंतजाम किया गया है। वैसे तो खुद ही बच के रहना जरूरी है। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 52 कोरोना टेस्ट करने से इन लोगों में से 11 जना के कोरोना बीमार किया है। Oost-West-verbinding district Komwijnen में जहाँ किलोमीटर 25 मौजूद है, ओपनबारा स्कूल द हब के नजदीक एक विषय एक ट्रक गाड़ी के पीछे ऐसा जोर से धक्का मारा कि बिश से चिचिमुड़ करके और बैरम में फेंका गया तो लॉस हो गया है। 2 जना के उसी दर पे मौत हो गया है। Twee doden bij zware aanrijding Oost-West-verbinding. Vrijdag 2 अप्रैल से लेकर मानदा 5 अप्रैल तक लॉकडाउन के वक्त 134 overtreders को गिरफ्तार कर लिए हैं। इन लोगों में से 37 औरतन हैं। सबको पुलिस अकादमी के ट्रेन के जो खरोत हाल है उसी में ले जाकर के बैठाए थे। 7 ऑटो के भी अंदर ले लिए थे और 17 सेफ ने ऑटो को घसीट करके ले गए, कारण क्योंकि ये ऑटो को चलाने वाले के पास rijbewijs मौजूद नहीं था। 134 lockdown overtreders afgelopen weekend overgebracht.
दो घर में चोरी हुआ। दोनों जगह एक ऑटो खड़ा था जिसका कैंटेकन नंबर नोट कर लिया गया था। तो यही कैंटेकन नंबर से पता चला कि एक ऑटो फरह्यूदर एक 25 बरस के औरत को ये फरह्यूर करके दिया है। उनको गिरफ्तार कर लिए हैं और वो बोले कि वो ऑटो किराया पे लिया था, फरह्यूर किया था किसी और के लिए, लेकिन बता ना सका कि वो है कौन। 25-jarige vrouw aangehouden voor 2 woningen in Braken। ये बीते हुए इतवार के रात के वक्त एक झुंड यौरन एमिलान में जोर जोर म्यूजिक बजा करके स्ट्रीट पार्टी कायम किए थे। वहां के रहने वाले जनता सिपाही को खबर कर दिया। सिपाही जाकर के वहां सबको लखेदा है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। vliegmaatschappij एयर फ्रांस का एलएम के अभी तक कोविड-19 अपने बस में रखा हुआ है, बहुत हानि पहुंचाया है। फ्रांक्राइक की सरकार 4 मिलियन यूरो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, उसके लिए तो आमदेल खरीदा गया है। अब फ्रांक्राइक 30% आमदेल हाउदर हो गया है, अभी तक 15% आमदेल हाउदर था। ये रेडेंस प्लान के खातिर द यूरोपीय कमीशन के शर्तें हैं, यानी फोरवार्डन है कि एयर फ्रांस का एलएम में बोनसन नहीं बांटा जाएगा। लुफ्टहाfen Parijs ओरली 18 स्लॉट्स यानी कि स्टार्ट रेख्तन और लैंडिंग रेख्तन जो है फ्रांक्राइक के स्टार्ट को दिया जाएगा। वो भी 6500 फ्लुchten जो एक बरस में उड़ान कर रहे हैं। Frankrijk steekt 4 miljard euro extra in Air France का एलएम। ओलंपिक स्पेलन इस बरस ऑर्गेनाइजर होगा टोक्यो में। तो अभी से नॉर्थ कोरिया खबर किया है कि उनका एथलीट स्पोर्टर इस ओलंपिक स्पेलन भाग नहीं ले सकेंगे। कारण यह है कि ये लोग डरते हैं कोविड-19 छूत के बीमारी से। बोले कि चारों तरफ ये बीमारी फैला हुआ है, अब डर लग रहा है कि ये लोग के भी बीमार कर सकता है। मालूम हो कि 1988 से ये पहली बार है कि नॉर्थ कोरिया ओलंपिक स्पेलन में हिस्सा न ले रहा है। क्यूरासाओ में कोरोना वायरस बहुत हद से ज्यादा फैल गई है। CMC सिगनहाउस के डायरेक्टर मार्किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अस्पताल के अवदेलिंग इंटेंसिव केयर यूनिट में और ज्यादा जगह बनाना पड़ा है कोविड-19 पेशेंटन को इलाज करवाने के खातिर। नीदरलैंड से आर्ट्सन ऑफ प्लेकुंडखन वहां गए हैं ये लोग के मदद करने के खातिर। Het Amerikaanse staat अरकानसास के गवर्नर ट्रांसजेंडर वेट को वेटो पेश करके उसे रुकवा दिया है। ये नया वेट के मुताबिक आर्ट्सन के मनाही है 18 बरस से कम उम्र वाले लोग के ऑपरेशन करके औरत बनाने के लिए और हार्मोन के जरिए औरतों की छाती बनवाने के लिए भी मनाही हो गया है। मालूम हो कि होमोसेक्सुअल अपने आप को ऑपरेशन करवा करके औरत बन जाते हैं और हार्मोन बांधने के जरिए वो बॉर्सन बनवा लेते हैं जिस तरह से औरतन के बॉर्सन होते हैं। रिपब्लिकन अब क्या करने वाले हैं अभी इसके बारे में खबर नहीं है। नॉर्वेगन के कुछ के नजदीक समुद्र में 15 यानी 15 मीटर से लेकर 18 मीटर तक ऊंचा ऊंचा हल्का उठ रहा है। वहाँ इस वक्त नीदरलैंड के फ्रांस्केप इम्सलेफ भी मौजूद था। उसमें जितना सामान लादा हुआ था, बोट वगैरह लादा हुआ था, सब घसक करके जब एक किनारे गया तो वो जहाज उलट गया, करवट उलट गया है। जितना बमानिस्लेडन थे तो नॉर्थ किस वक्त के लोगों ने ये बमानिस्लेडन को हेलीकॉप्टर के जरिए जाकर उठा लाया है और शहर एलिसन में उतार दिया है। अब ये जहाज खुद ब खुद बहते जा रहा है। डरते हैं कि बोर तोरन के पास जाएगा तो वहां बहुत नुकसानी पहुंचाएगा।
अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड का सबसे बड़ा वाला रेस ब्यूरो दे रेजन फाइट यानी नीलाम हो गया है। खबर है कि कोविड-19 के कारण लोगों ने वैकेंसी पर न जा पाए हैं, तो दे रेजन अपना टिकट नहीं भेजा, पैसा नहीं अंदर आया, तो यही कारण फाइट हुआ है। De reizen के वैसे 285 285 रेस ब्यूरोस नीदरलैंड में है। अब 1150 जना नौकरी करते हैं। होफ कंटोर है होफदोरप में। क्यूराटोर खबर किया कि उंदरसुक कर रहा है कि कैसे ये दे रेजन को फिर शुरू किया जाए। नीदरलैंड में चुनाव होने के बाद पिछले हफ्ता तो कोशिश किया गया नया सरकार को बैठाने के लिए, तो लोगों ने एक मौसी पेश किए हैं कि फीफीदे के लेदर मार्क रुट विश्वासघात किया है। कई बार वो झूठ बोला और पकड़ा गया है, तो उनके साथे अब क्वालिसी में भाग नहीं लेना चाहते हैं। खास करके क्वालिसी पार्टनर क्रिस्टल यूनी बोले कि मार्क रुट के साथ वो कभी हुकूमत नहीं करने वाला है। तो ये बीती हुई हफ्ता में जब बात ना बना, तो नया इन्फॉर्मेटर चेंग विलिंग के सौंपा गया है नया सरकार को बैठाने के खातिर। कामर फोर्सितर आरिफ और 17 प्रक्सी लेदर और चेंग विलिंग आपस में बात कर रहे हैं कि कहां से शुरू किया जाए और कहां से खत्म किया जाए। हर बरस नीदरलैंड में कम बे 70 bedrijven कम करतन के खातिर नया CAO यानी कि तनख्वाह बढ़ाते हैं। इस बरस में सिर्फ 43 bedrijven अपना कम करतन के नया CAO बना करके उनका तनख्वाह बढ़ा दिया है। और बाकी लोगों ने कहते हैं कि कोविड-19 बीमारी सबके कंगाल कर दिया है, पैसा नहीं है और तनख्वाह बढ़ा सकते हैं। तो अंदर सुख से पता चला इन लोगों ने फिलहाल विंस यानी मुनाफा बनाए हैं। आने वाले 2 तलक नीदरलैंड के मौसम बहुत ठंडा रहेगा, सर्दी पड़ेगा, 5 ग्राद सेल्सियस टेम्परेचर होगा और तूफान तरह हवा बहेगा और स्नो हाखल बरखा बरसेगा। आज सवेरे नीदरलैंड के रास्ता पर ऐस जम गया था। बिछड़ होने के सबब से एक आध ऑटो आपस में पिछला करके धक्का मारे हैं। प्रोविंसी हेल्वलैंड के प्लाच दस्तीख के एयरफेयर रास्ता पर कैटिंग बोत्सिंग हुआ। उसी के बीच में एक एम्बुलेंस भी कैटिंग बोत्सिंग में धक्का लग गया था। उसमें एक मरीज था, तो किसी और एम्बुलेंस के जरिए मरीज के अस्पताल में पहुंचा दिए हैं। आपल दौरान का तो रास्ता एम पर एक बेश्य उलट गया, जिस बेश्य में तमाम मछली मौजूद था। ये तमाम मछली तो रास्ता पर फेंका करके छितरा गए हैं। Het hele land geldt code geel voor lokale gladheid door hagel en sneeuw. Komende nacht komt daar aan de kust een waarschuwing bij voor zware windstoten. प्यारे सुनने वालों, मेरा छोटा भाई शब्बीर इसाक अस्पताल से अब घरे चला गया है। वो जरा से अभी कमजोर है, वो ताकत एकत्रित कर रहा है। आप तो भी जानते हैं कि बहुत तेजी आवाज में वो अपना सुरनम न्यूज पेश करता है, तो उसके लिए उनको पूरा तंदुरुस्त होना जरूरी है। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज के लतीफा इस तरह से है। डॉक्टर को मरीज के डॉक्टरी करते वक्त में उसे पूछे तो तम्बाकू पिए, तो आदमी यहाँ बोले ना डॉक्टर हम तम्बाकू ना पीला, बल्कि तो हमें कुछ मात हो ये दे दे तो बेहतर एक समाप्त दारू हमें दे दे। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।